हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज और आज इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो कि जेनेटिक्स चैप्टर से हैं। और ये सारे के सारे जो एमसीक्यूज़ हैं ये नीट जो एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी की जो बुक है उससे लिए गए हैं। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग एक ऑनलाइन एक ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा पैसा पे नहीं कर सकते हैं कोचिंग क्लासेस में। काफ़ी दिनों से मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप ऑनलाइन क्लासेस शुरू कीजिए। तो अगर जो भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन करना चाहता है तो वो मिस्टर नीरज से इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है और इसको आसानी से ज्वाइन कर सकता है। इसकी जो फ़ी है काफ़ी कम रखी गई है, ओनली 500 रुपीज़ पर मंथ। ओके, और इसमें हम लोग आपको क्लासेस तो देंगे ही देंगे, मैं पर्सनली आपको क्लासेस दूंगा और आपके जो उससे और जो एमबीबीएस से या मेडिकल के जो डाउट्स होंगे कि भाई मेडिकल में कौन सी ब्रांच अच्छी है नहीं है, एक प्रॉपर काउंसलिंग में पूरी को देने की इसमें कोशिश करूँगा। तो चलिए पहले एमसीक्यू शुरू कर लेते हैं हम लोग। तो पहला एमसीक्यू है कि भाई राइबोज शुगर इज़ फाउंड इन, मतलब कि राइबोज शुगर जो होती है वो किस चीज़ में मिलती है। तो ऑप्शन 1 इज़ डीएनए, सेकेंड इज़ आरएनए, थर्ड इज़ न्यूक्लियोटाइड एंड फोर्थ इज़ अमाइनो एसिड। तो देखिए इसमें अमाइनो एसिड में तो ये मिलती नहीं क्योंकि जो अमाइनो एसिड होता है वो तो प्रोटीन होती है। ये मतलब कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटीन में मिलते हैं, तो वहाँ पे राइबोज शुगर नहीं मिलती है। तो एक होता है हमारा डीएनए और एक होता है आपका आरएनए। तो हम सबको ये बात मालूम है कि जो डीएनए होता है उसके अंदर होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर। ओके, डीऑक्सी राइबोज शुगर। और जो आरएनए होता है उसके अंदर होती है राइबोज शुगर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, दैट इज योर आरएनए। तो आरएनए के अंदर राइबोज शुगर होती है। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन है सी होता है, सी है न्यूक्लियोटाइड। तो देखिए न्यूक्लियोटाइड के अंदर भी शुगर होती है, बट न्यूक्लियोटाइड दो तरीके का हो सकता है। जो डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड, और जो आरएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो होता है राइबो न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि उसको राइबो न्यूक्लियोटाइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर राइबोज शुगर होती है, और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। तो न्यूक्लियोटाइड जो होती है वो एक ब्रॉड टर्म हो गया। अब ये न्यूक्लियोटाइड में ये स्पेसिफिक नहीं किया कि वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है या राइबो न्यूक्लियोटाइड, तो इसलिए न्यूक्लियोटाइड इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि उसमें न्यूक्लियोटाइड कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, आरएनए जो होता है उसके अंदर स्पेसिफिकली राइबोज शुगर होती है, तो इसका आंसर होगा बी, दैट इज योर आरएनए। अच्छा, इसका हम एक ये जो राइबोज शुगर होता है ना, इसका डायग्राम भी एनसीईआरटी में दिया है, इसको आपको पता होना चाहिए। देखिए जो राइबोज शुगर होती है और डीऑक्सी राइबोज शुगर जो होती है, ये जो शुगर होती है ना ये 5 कार्बन की शुगर होती है, मतलब कि इनमें 5 कार्बन्स होते हैं। ठीक है, तो कार्बन की नंबरिंग आप देख सकते हैं, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें टोटल 5 कार्बन होते हैं। और इसका नाम क्या है, इसका डीऑक्सी राइबोज और राइबोज शुगर नाम क्यों लगा, क्योंकि आप देखेंगे सेकंड नंबर कार्बन पे यहाँ पे एक OH ग्रुप लगा हुआ है। ओके, वहीं अगर डीऑक्सी राइबोज शुगर में देखेंगे तो ये जो OH ग्रुप है यहाँ से O हट गया है। O हटने का मतलब क्या हो गया कि उसमें से ऑक्सीजन निकल गया, जिसको बोलते हैं डीऑक्सी। तो डी का मतलब निकल जाना और ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन। तो यहाँ सेकंड नंबर कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं है H के साथ, इसलिए इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर। और जो ये वाला है राइबोज शुगर, इसमें सेकंड नंबर जो कार्बन है उस पर ये ऑक्सीजन होता है, मतलब कि यहाँ पे OH ग्रुप है, तो OH ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन है। ओके, तो इसलिए इसको बोलते हैं राइबोज शुगर। तो राइबोज शुगर जो होती है वो आपको मिलती है किसके अंदर, आरएनए के अंदर, और डीऑक्सी राइबोज शुगर मिलती है आपको डीएनए के अंदर। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए। इसमें से कुछ ना कुछ एमसीक्यू आपके नीट एग्जाम में ज़रूर आएगा। सेकेंड क्वेश्चन, डीऑक्सी राइबोज शुगर इज फाउंड इन। अभी हमने देख लिया कि भाई डीऑक्सी राइबोज शुगर, तो ये आपके टिप्स पे होना चाहिए कि राइबोज शुगर मिलती है आरएनए के अंदर और डीऑक्सी राइबोज शुगर मिलती है आपकी कहाँ पे, डीएनए के अंदर। तो इसका आंसर होगा डीएनए। अब इसी एमसीक्यू को देखिए, इसमें एक ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। ओके, तो चाहे न्यूक्लियोटाइड हो चाहे न्यूक्लियोसाइड हो, दोनों के अंदर शुगर तो होती है। ओके, अब ये है कि उसके अंदर कौन सी शुगर है, ये डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके का न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड है। अगर वो डीएनए का है तो उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसको बोलेंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, तो उसके अंदर तो होगी डीऑक्सी राइबो शुगर। बट अगर वो आरएनए के अंदर है तो उसको बोलेंगे हम राइबो न्यूक्लियोटाइड, तो उसके अंदर राइबोज शुगर होगी। तो इसलिए ये एक ब्रॉड टर्म्स हैं, ये किसी के भी अंदर हो सकती है। न्यूक्लियोटाइड डीएनए के अंदर भी होता है, न्यूक्लियोटाइड आरएनए के अंदर भी होता है। तो इसीलिए
ये जो होता है इसको हम प्रॉपर आंसर नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि किस तरीके का न्यूक्लियोटाइड है। अगर यहीं ऑप्शन में लिखा होता डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, तब फिर आंसर हम लगा सकते थे कि डीऑक्सी राइबो शुगर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड में मिलती है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर होगा बी। ओके, अब नेक्स्ट हम एमसीक्यू देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रोजनस बेस, इनमें से नाइट्रोजनस बेस कौन सा है। ओके, तो नाइट्रोजनस बेस पहला ऑप्शन है प्यूरिन, सेकंड ऑप्शन है पाइरिमिडीन, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो हमें पता होना चाहिए कि नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो दो होते हैं, प्यूरिन होता है एक और दूसरा होता है आपका पाइरिमिडीन। तो आंसर प्यूरिन पाइरिमिडीन, मतलब कि आंसर होगा सी, बोथ ऑफ दीज। ओके, तो आंसर है सी। अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेस हैं जो कि आपके जो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उनके अंदर होते हैं, तो वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका प्यूरिन बेस। प्यूरिन बेस जो होता है उसमें दो तरीके के बेस हमारे पास होते हैं, एक होता है एडेनिन और दूसरा होता है आपका ग्वानिन। तो ये बात आपको कभी नहीं भूलनी, प्यूरिन बेस जो है आपके दो होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। ओके, दूसरी जो कैटेगरी है वो है आपकी पाइरिमिडीन बेसिस। तो पाइरिमिडीन बेसिस जो होते हैं आपके पास तीन होते हैं, एक होता है यूरासिल, एक होता है थायमिन और एक होता है साइटोसिन। ओके, तो यूरासिल, थायमिन, साइटोसिन। अब इम्पॉर्टेंट इनमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी है वो ये है कि जो साइटोसिन जो होता है ना वो डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर पाया जाता है। अब इसको बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, तो इसको याद कैसे किया जाएगा। आप देखो इस लाइन को देखो, साइटोसिन इज फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए, मतलब कि बोथ, यहाँ पे कीवर्ड है बोथ, याद रखो आप, बोथ डीएनए और आरएनए के अंदर होता है। तो जहाँ पे बोथ होता है, बोथ की स्पेलिंग में बी आता है और बी के जस्ट बाद वाला जो लेटर होता है वो सी आता है। ठीक है, तो बोथ के अंदर जो, बोथ का मतलब है यहाँ पे डीएनए एंड आरएनए दोनों, तो बोथ के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस होगा वो सी होगा, मतलब साइटोसिन होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं निमोनिक्स, मतलब याद करने के लिए हम कुछ, ये एक ट्रिक्स होती हैं जिससे हम याद कर सकें। तो हमेशा याद रखना, बोथ न्यूक्लिक एसिड, बोथ का मतलब आरएनए एंड डीएनए, उनके अंदर जो कॉमन पाइरिमिडीन बेस है वो है साइटोसिन। तो बी के बाद सी आता है, इसका मतलब बोथ के अंदर है सी। ठीक है, तो ये एक एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम आएगा कि डीएनए और आरएनए में मिलने वाला पाइरिमिडीन बेस कौन सा है जो कि दोनों में मिलता है, तो उसका आंसर है साइटोसिन। अब नेक्स्ट एक है थायमिन और एक है आपका यूरासिल। तो एक बात याद रखिए, यूरासिल हमेशा मिलेगा कहाँ पे, बस आरएनए के अंदर। यूरासिल कभी भी डीएनए में नहीं मिल सकता है, ये बात अच्छे से याद रखिए। यूरासिल कहाँ मिलेगा, यूरासिल मिलेगा आरएनए के अंदर। उसी तरीके से थायमिन जो होता है, थायमिन आपको मिलेगा कहाँ, ओनली डीएनए के अंदर। थायमिन कभी भी आपको आरएनए के अंदर नहीं मिलेगा। अब इसको याद करने का जो तरीका है वो ये है कि अगर आप यूरासिल की स्पेलिंग देखें और थायमिन की स्पेलिंग देखें, तो यूरासिल की स्पेलिंग के अंदर आता है आर, जो सेकेंड लेटर है, जैसे कि URACIL, तो सेकेंड लेटर है आर। और जो आरएनए की स्पेलिंग है वो भी शुरू होती है किससे, आर से। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि आरएनए की स्पेलिंग आर से शुरू होती है और यूरासिल में आर है, इसीलिए आरएनए के अंदर यूरासिल होता है। तो ये याद करने के कुछ तरीके होते हैं, ट्रिक्स होती हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्यूरिन, मतलब कि इनमें से कौन सा प्यूरिन बेस है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर ना आपको एकदम मुंह जुबानी याद होने चाहिए। तो प्यूरिन हमने पहले देख लिया कौन कौन होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। तो ऑप्शन देखो, पहला एडेनिन, तो इसका आंसर है एडेनिन। यहाँ पे आपको बाद के एमसीक्यूज के ऑप्शन देखने ही नहीं होंगे कि आपको आंसर मिल गया एडेनिन। उसके बाद भी एटलीस्ट हम देख सकते हैं साइटोसिन, साइटोसिन हमने देख लिया था, बोथ आरएनए और डीएनए में मिलता है। ठीक है, और ये पाइरिमिडीन है। यूरासिल, यूरासिल भी पायरी है और थायमिन भी पाइरिमिडीन है। ओके, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइरिमिडीन बेस। अब आपको पता होना चाहिए कि पाइरिमिडीन बेस कौन कौन से होते थे। एक तो होता था यूरासिल होता था, एक होता था थायमिन और एक होता था साइटोसिन। तो इसमें देख लेते हैं, एडेनिन, एडेनिन नहीं है क्योंकि ये है आपका प्यूरिन बेस। ग्वानिन भी आपका प्यूरिन बेस है। यूरासिल, यस, आंसर इज यूरासिल सी। और फोर्थ ऑप्शन है टायरोसिन, टायरोसिन कोई बेस नहीं है, ये अमाइनो एसिड होता है। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एमसीक्यू है, साइटोसिन इज प्रेजेंट इन, मतलब कि साइटोसिन किस में प्रेजेंट होता है। तो मैंने आपका निमोनिक बता दिया था कि जो बोथ है, बोथ मतलब बोथ आरएनए और डीएनए, उनके अंदर होता है साइटोसिन, क्योंकि बी के बाद सी आता है। तो साइटोसिन इज प्रेजेंट इन बोथ आरएनए एंड डीएनए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, थायमिन इज प्रेजेंट इन। तो हमने पहले देख लिया कि थायमिन किस में प्रेजेंट होता है। हमारे पास तीन पाइरिमिडीन बेस थे, यूरासिल था,
उसके बाद साइटोसिन था और एक थाइमिन था। साइटोसिन तो दोनों में होता है, बोथ आरएनए एंड डीएनए में। यूरेसिल होता है आपका आरएनए के अंदर, तो थाइमिन कहाँ होता है? डीएनए के अंदर। तो ये आपको बात पता होनी चाहिए कि थाइमिन होता है आपका डीएनए के अंदर, तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट एमसीक्यू, यूरेसिल इज प्रेजेंट इन। तो यूरेसिल मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि यूरेसिल की स्पेलिंग में सेकेंड लेटर आर है और आरएनए की स्पेलिंग आर से शुरू होती है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि यूरेसिल जो होता है वो आरएनए के अंदर होता है, तो ये होगा आरएनए के अंदर। ओके, इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारी जो प्यूरीन और जो पाइरिमिडीन बेसिस है ना, इनके स्ट्रक्चर से और ये जितने भी एमसीक्यू मैंने बताए, इनमें से एक ना एक एमसीक्यू आपको नीट के अंदर ज़रूर आएगा, कोई भी इसको नहीं रोक सकता है। और ये जो वीडियो है, ये जो एमसीक्यूज़ बताने का मकसद यही था कि आप किस तरीके से आप एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, किस तरीके से चीज़ों को याद रखेंगे। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।